हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5। इस चैप्टर में सीखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है स्टार्टअप को। गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो कि हेल्प कर रहे हैं स्टार्टअप को ग्रो होने में। उसके अलावा इंडियन एंजल नेटवर्क क्या होता है, कौन कौन से एंजल नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, उसके बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। गवर्नमेंट को स्टार्टअप को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? काफी जेनरिक आंसर है। स्टार्टअप ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनोवेशन होगी, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जिससे फायदा ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो स्टार्टअप से बेनिफिट होगा। सबसे पहले इनोवेशन आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट टैलेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, कोलैबोरेशंस होंगी। ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, बिजनेस मॉडल डेवलप होंगे, और उससे क्या फायदा होगा? लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहिए। अब बात आती है गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है स्टार्टअप्स को। हाउ गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्टार्टअप? सबसे पहले तो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन इजी करो, रूल सिंपल करो, कंप्लायंसेस कम करो ताकि बिजनेस रन हो पाए, एज ऑफ बिजनेस रहे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रिड्यूस करनी चाहिए रेगुलेटरी बर्डन्स, टैक्सेस कम कर देने चाहिए, कंप्लायंसेस इजी कर देने चाहिए। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कम हो जाना चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए स्टार्टअप्स को, टैक्स बेनिफिट्स देने चाहिए स्टार्टअप्स को। ठीक है, इसके बाद एक्सेस टू फंडिंग। स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए फंड्स तो चाहिए ही होते हैं, और हर स्टार्टअप को एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट भी मिलते हैं। ये तो गवर्नमेंट को कोलेटरल फ्री ग्रांट्स प्रोवाइड करनी चाहिए, और लोन देना चाहिए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। द गवर्नमेंट के डेडिकेटेड फंडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वीसीज होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फंड टू अर्ली एज वेंचर्स। ठीक है, इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्यूबेशन फैसिलिटीज। इंक्यूबेशन फैसिलिटीज होता है जहाँ पे स्टार्टअप को मेंटरशिप, नेटवर्किंग मिलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में काफी सारे इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं, जैसे आईआईटीज में है। तो कोई भी स्टार्टअप को मेंटरशिप की, नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ अप्रोच कर सकते हैं और वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को इंक्यूबेशन सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए स्टार्टअप को हेल्प करे। ठीक है, इंक्यूबेशन और एक्सेलेरेटर हेल्प करते हैं रिसोर्सेज देने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं वो कॉलेजेस में ही सिखाने चाहिए ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और ज्यादा इंक्रीज हो इंडिया में। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, जो कि प्रोवाइड करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, स्किल्स प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, जो कि हेल्प करेंगे स्टार्टअप्स को। इसके बाद है मार्केट एक्सेस और नेटवर्किंग। हर स्टार्टअप को नेटवर्किंग चाहिए होती है। कई बार ये होता है कि आइडिया इतना जबरदस्त होता है लेकिन वो सही जगह नहीं पहुंच पाता क्योंकि नेटवर्किंग नहीं होती। ठीक है, तो नेटवर्किंग एक मेन चीज होती है स्टार्टअप में। गाइडेंस के लिए हो गया, रिसोर्सेज के लिए हो गया, हर चीज के लिए नेटवर्किंग चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट को इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जहाँ पे स्टार्टअप नेटवर्क कर पाए। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज नेटवर्किंग इवेंट्स, ट्रेड फेयर्स या मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जो कि कनेक्ट कर पाए स्टार्टअप को पोटेंशियल क्लाइंट से, पार्टनर से, या फिर इन्वेस्टर्स से। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रोटेक्शन। कोई भी स्टार्टअप है उसको अपना आइडिया, टेक, पेटेंट करवाना होता है, तो गवर्नमेंट को पेटेंट फाइलिंग में सपोर्ट करना चाहिए, रिबेट देनी चाहिए पेटेंट फाइलिंग पे, और पेटेंट का कंप्लायंस काफी इजी कर देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पेटेंट मिल जाए। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड एफिशिएंट पेटेंट ऑफिसेस, expedite patent examination process and provide legal assistance to for startups। तो काफी कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहला, कंप्लायंस इजी कर दो, उसके लिए पॉलिसीज बनाओ। फंडिंग प्रोवाइड करो स्टार्टअप्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्यूबेशन फैसिलिटीज होता है कि मेंटरशिप दो, नेटवर्किंग प्रोवाइड करो, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो स्टार्टअप्स को। स्किल डेवलपमेंट, कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड पढ़ाया जाना चाहिए ताकि स्टार्टअप्स और ज्यादा ग्रो करें इंडिया में। मार्केट एक्सेस और नेटवर्किंग, गवर्नमेंट को ट्रेड फेयर्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जहाँ पे स्टार्टअप नेटवर्क कर पाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन, पेटेंट्स का प्रोसेस काफी इजी कर देना चाहिए, कंप्लायंसेस कम कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे कुछ मेजर्स हैं जैसे गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है स्टार्टअप को ग्रो होने के लिए। अब बात आती है कि स्टार्टअप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। स्टार्टअप कैसे? सबसे पहले जॉब क्रिएशन। कोई भी स्टार्टअप है उसको सेल्स हेड चाहिए, मार्केटिंग हेड चाहिए, एचआर चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए। तो क्या होगा? जॉब बढ़ेगी कि जितने ज्यादा स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसके बाद है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। नए नए स्टार्टअप्स आएंगे जैसे उबर, जोमेटो,
तो इनसे क्या आएगा, नई-नई इनोवेशन आएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ब्लॉकचेन वगैरह, ठीक है? तो सब कौन लेके आ रहे हैं? प्राइवेट, प्राइवेट स्टार्टअप्स। इसके बाद टैक्स रेवेन्यू जनरेशन, कोई भी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है वो इनकम टैक्स भी देके जाएगा गवर्नमेंट को, जीएसटी भी देगा, ये तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा इससे। सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स, कई स्टार्टअप होते हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं, सोलर एनर्जी पे काम कर रहे होते हैं, तो इससे इन्वायरमेंट में भी बेनिफिट मिलता है और स्टार्टअप भी ग्रो करता है, तो ट्विन बेनिफिट्स है। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, इसका मतलब है स्टार्टअप को गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर लेना चाहिए कई इनिशिएटिव्स पे, जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे, दोनों एक साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ करें और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। Startup can collaborate with government on various initiatives, including public-private partnership, innovation related और टेक्नोलॉजी पायलट्स, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने के लिए। तो मेजर चीजें ये है कि स्टार्टअप कैसे सपोर्ट करेगा, जॉब के थ्रू इनोवेशन लेके आएगा कंट्री में, ठीक है? गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स, वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड स्टार्टअप्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को भी और नेशन को भी, ठीक है? पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन में 5 इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये हमने इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कि टैक्स एग्जाम्पशंस देता था, सेल्फ सर्टिफिकेशन होता था, तो ये ऑलरेडी रीड कर चुके हैं हम। जस्ट ओवरव्यू यहाँ पे फटाफट से रीड करते हैं इसको, ठीक है? ये स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, जो कि प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज या स्टार्टअप्स को डेवलप करना, ठीक है? फॉरेन ट्रेड प्रमोट करता है और इंटरनल ट्रेड प्रमोट करता है इंडिया, ठीक है? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेसेस बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। तो उसके लिए DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2016 में। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में क्या होता था? सबसे पहले तो सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस मिलती थी, जो हमने पढ़ा था। स्टार्टअप कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स की टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं आउट ऑफ 10 इयर्स, ठीक है? उसके अलावा सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस, कोई भी लेबर लो है, एनवायरनमेंट लो है, तो सेल्फ सर्टिफाई करना होगा स्टार्टअप को कि हम उससे कंप्लायंस कर रहे हैं, ठीक है? असेस टू द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो उससे कोई भी टेंडर भरना होता है तो इजीली उनको हेल्प मिल जाती है, बिना अप्रूवल के मिल जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया हब। स्टार्टअप इंडिया हब DPIIT द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या होता है? स्टार्टअप को मेंटरशिप, नेटवर्किंग, फंडिंग जो सपोर्ट मिल जाती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना, फंडिंग अपॉर्चुनिटी, मेंटरशिप और नेटवर्किंग की सपोर्ट मिल जाती है। नेक्स्ट है फंडिंग सपोर्ट। DPIIT भी फंड करता है बाय प्रोवाइडिंग लोन, ठीक है? ये लोन या फिर ग्रांट प्रोवाइड करते हैं 30 टू 50 लाख तक की, ठीक है? ये ध्यान रखना, MCQ में आ सकता है, 30 टू 50 लाख तक की ग्रांट प्रोवाइड करता है। इसके बाद रेगुलेटरी फॉर्म्स, अगर स्टार्टअप DPIIT में रजिस्टर्ड है तो उसको कंप्लायंसेस में हेल्प मिलती है, पेटेंट फाइलिंग में भी हेल्प मिलती है और बाकी सब चीज़ों में भी हेल्प मिलती है, ठीक है? तो होगा क्या, रेगुलेटरी प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे? सिंप्लीफाई, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, करप्शन कम हो जाएगा और काफ़ी टाइम नहीं लगाना पड़ेगा पर्टिकुलर कंप्लायंस करवाने के लिए, जल्दी हो जाएंगे कंप्लायंसेस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कोई भी स्टार्टअप है उसको इंटरनेशनली गुड सेल करना है तो DPIIT उसमें हेल्प करता है। DPIIT प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पार्टनरशिप, facilitate technology transfer, investment, market access for startups in international और foreign countries। तो सबसे पहले हमने पढ़ा DPIIT। सबसे पहले तो ईयर इंपॉर्टेंट MCQ में आ सकता है, 1995 में आया था DPIIT। और DPIIT का एक प्रोग्राम था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। मेजर चीजें जो कि हैं इसकी क्या, किसमें हेल्प करता है? टैक्स एग्जाम्पशन में, सेल्फ सर्टिफिकेशन और कंप्लायंसेस। इसका एक प्रोग्राम था स्टार्टअप इंडिया हब, ठीक है? फंडिंग सपोर्ट, फंडिंग में हेल्प करता है, 30 टू 50 लाख तक की ग्रांट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रेगुलेटरी फॉर्म्स, सिंप्लीफाई कर देता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो लास्ट प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग आया था 2015 में। नीति आयोग आया था 2015 में, जिसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। इसका भी टास्क होता है कि सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक? इसके भी काफी सारे प्रोग्राम है, रीड करते हैं। सबसे पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, ताकि स्टार्टअप को फंडिंग मिले, मेंटरशिप मिले, नेटवर्किंग मिले, ठीक है? इन द इनक्यूबेटर्स प्रोवाइड स्टार्टअप विद इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेंटरशिप, नेटवर्किंग, एक्सेस टू फंडिंग्स, मतलब सबको, पूरे स्टार्टअप्स को। लेकिन जो अटल टिंकरिंग लैब्स थे ना, ये स्कूल्स में सेटअप होते, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता ताकि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो यंग एज में। उन्हें ये प्रोवाइड करते थे टूल्स, इक्विपमेंट्स, ताकि वो एक्सपेरिमेंट करें, प्रोटोटाइप बनाएं और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो यंग एज से।
इसके बाद है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। इनका फोकस था रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरियाज, मतलब रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना, मेंटरशिप प्रोवाइड करना, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें नीति आयोग, अगर इसमें इंपॉर्टेंट वाइज देखें क्या है, 2015 में आया था जिसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है 3 प्रोग्राम्स इसके। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स सभी स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा था ये। रेदर देन स्कूल्स एंड ऑल, पूरे जो भी स्टार्टअप है चाहे रूरल में अर्बन में, सारे सभी स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल्स में सेटअप हुआ था जो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। एंड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज को सपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1990s में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है। 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। ये बैंक पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। इसका फोकस होता है प्रमोट करना फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई लोन्स देना। तो इसकी स्कीम्स क्या है? सबसे पहले था सिडबी स्टार्टअप मित्रा पोर्टल, ठीक है, जो एक प्लेटफॉर्म था जो कि मिलवाने का काम करता था इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप फाउंडर्स से, ठीक है। ये एक पोर्टल था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता था कोलैबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड इंक्यूबेटर्स, मतलब स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स से मिलवाना या फिर इंक्यूबेटर्स से मिलाना जो कि हेल्प करेंगे स्टार्टअप को फंडिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए और मेंटरशिप के लिए। इसके बाद है सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फॉर एमएसएमई। तो इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करती थी एमएसएमई को। स्टार्टअप कैन अवेल कोलेटरल फ्री टर्म एंड कंसेशन रेट फॉर फाइनेंसिंग देयर प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है सिडबी वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप्स। इसमें क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंड क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो कंपनी को पैसा देते हैं, बदले में शेयर्स लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही करता था वेंचर कैपिटल फंड, ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता था, पैसे देता था, बदले में इक्विटी शेयर्स देता था कंपनी के। एम्ड एट प्रोवाइडिंग इक्विटी एंड क्वेजी इक्विटी फाइनेंसिंग टू स्टार्टअप्स फॉर वेरियस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, हेल्थ केयर में, रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल एंटरप्राइज। तो ये बैंक कब आया था, 1990s में। सबसे पहले ये आ सकता है एमसीक्यू में। ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिडबी स्टार्टअप मित्रा पोर्टल जो कि मिलवाने का काम करता है इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स। सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमई। इसमें क्या था कि ये स्टार्टअप्स को कोलेटरल फ्री रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता था ताकि वो प्रोजेक्ट कॉस्ट और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड कर पाए। लास्ट, ये तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बदले में कंपनी से शेयर्स लेके जाते हैं। तो ये था सिडबी। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1953 में। ये इसका मेन फोकस था टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रमोट करना। सबसे पहला आया था टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और टीबीआई स्कीम। टीबीआई स्कीम कुछ नहीं था, सेम वही चीजें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना, मेंटरशिप देना, फंडिंग देना, किसके लिए, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेटिव आइडियाज के लिए और ट्रांसफॉर्मिंग द कमर्शियल वायबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होता था, वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे स्टार्टअप्स को, नॉलेज प्रोवाइड करते थे, ठीक है, इम्पार्ट ट्रेनिंग स्किल्स नॉलेज टू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स। लास्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग। एनआरडीसी हेल्प करता था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, मान लो कि मेरे पास कोई आइडिया, मैंने कोई टेक बनाया और मैंने उसको लाइसेंस करवा ली, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करना चाहता, मैं लाइसेंस किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो एनआरडीसी उसमें हेल्प करता था ताकि आपको उसके बदले पैसे मिल जाए, ठीक है। आप अपनी पेटेंट को किसी को लाइसेंस आगे ट्रांसफर कर दो और बदले में आपको उसके बदले पैसे मिल जाए। ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में हेल्प करता था बिटवीन रिसर्च इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप इंटरेस्टेड इन कमर्शियलाइजिंग पेटेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्टार्टअप जो कि इंटरेस्टेड है अपने पेटेंट को सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये था एनआरडीसी। इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एस्टैब्लिश इन 1953, इसका टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस था। तो सबसे पहला था टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जो कि नॉर्मली नेटवर्किंग प्रोवाइड करता था फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ट्रेनिंग और नॉलेज प्रोवाइड करता था स्टार्टअप फाउंडर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग जो हेल्प करता था अपने पेटेंट्स को कमर्शियलाइज करने के लिए, ठीक है, पेटेंट लाइसेंस को कमर्शियलाइज करने के लिए हेल्प करता था। लास्ट इंस्टीट्यूशन है पेटेंट ऑफिस, इंडियन पेटेंट ऑफिस। कोई भी अगर पेटेंट रजिस्टर करवाना है तो कहाँ पे रजिस्टर होगा,
इंडियन पेटेंट ऑफिस में, ठीक है, जो कि प्राइमरी गवर्नमेंट एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रांटिंग पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इन इंडिया, ठीक है। इसको कंट्रोल करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM। क्या स्कीम थी? सबसे पहले पेटेंट फैसिलिटेशन सेल, जो कि हेल्प करता है पेटेंट फाइलिंग में, एग्जामिनेशन में, मेंटेनेंस में। बेसिकली कोई भी पेटेंट फाइल करना है उसमें हेल्प करेगा, आपका पेटेंट जल्दी आ जाएगा, स्मूथ प्रोसेस होगा, ठीक है, उस चीज में हेल्प करता है पेटेंट फैसिलिटेशन सेल। नेक्स्ट है स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं जो DPIIT रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, DPIIT रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, उनकी 80% पेटेंट फीस की रिम्बर्समेंट मिल जाती है स्कीम में। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल स्टार्टअप्स जो कि DPIIT रजिस्टर्ड होते हैं, उनको रिम्बर्समेंट मिल जाती है आपको 80% ऑफ पेटेंट फाइलिंग फीस, और बाकी कॉस्ट जो एसोसिएटेड होती है IP प्रोटेक्शन रिलेटेड। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट फॉर स्टार्टअप्स। ये हेल्प करता है कि आपने अगर पेटेंट के लिए अप्लाई करा है तो वो एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी ही स्टैब्लिश हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको पेटेंट मिल जाए। Faster examination process allowing startup to expedite the patent granting process and protection for their invention more quickly। जल्दी से जल्दी पेटेंट मिलेगा और आपकी इन्वेंशन एक प्रोटेक्टेड रहेगी ताकि उसको कोई यूज ना कर पाए। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस गवर्नमेंट की एजेंसी है, प्राइमरी गवर्नमेंट एजेंसी है जो पेटेंट से डील करती है। पेटेंट फैसिलिटेशन सेल हेल्प करता है जो पेटेंट की एप्लीकेशन होती है उसको एग्जामिन करने में। ऐसे स्कीम, इसमें क्या होता है 80% ऑफ पेटेंट फीस और अदर कॉस्ट की रिबेट मिल जाती है, रिम्बर्समेंट मिल जाती है। और लास्ट फास्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस ये करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी से जल्दी एक्सीपिडेट हो और जल्दी से जल्दी आपको पेटेंट मिल जाए ताकि आपका आइडिया प्रोटेक्टेड रहे या टेक प्रोटेक्टेड रहे। सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस 5 थे, इसके बाद एक्सटर्नल एजेंसीज जो कि स्टार्टअप को हेल्प करती हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहली एक्सटर्नल एजेंसी है कंसिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका काम होता है पॉलिसीज बनाना, स्टार्टअप की हेल्प करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इनोवेशंस लेके आना, ठीक है, मतलब स्टार्टअप की बिजनेस नेटवर्किंग और कोलैबोरेशंस में हेल्प करना, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। हम जो अलग अलग एजेंसीज पढ़ रहे हैं सबका काम होता है स्टार्टअप को हेल्प करना, सारे पॉलिसीज में हेल्प करते हैं, स्टार्टअप को नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन में हेल्प करते हैं, मेंटरशिप में हेल्प करते हैं। तो वे आउट अलग अलग है, सभी एजेंसीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। FSI अनदर रीडिंग है जो कि हेल्प करती है पॉलिसी एडवोकेसी में, प्रमोशन में और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में। इसके इनिशिएटिव है सबसे पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम। एक्सीलेटर वर्ड होता है जो हेल्प करता है मेंटरशिप में, नेटवर्किंग में, ट्रेनिंग में, ठीक है, प्रोवाइड मेंटरशिप ट्रेनिंग नेटवर्किंग फॉर अर्ली एज स्टार्टअप्स, ठीक है, स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम। इसके बाद है इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम, नाम से ही क्लियर है, ये प्लेटफॉर्म हेल्प करता है स्टार्टअप को इन्वेस्टर से मिलवाने के लिए, ठीक है, मैच मेकिंग में हेल्प करता है स्टार्टअप, ठीक है। इसके बाद है स्टार्टअप पॉलिसी एडवोकेसी, मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी एडवोकेसी होता है कि ये हेल्प करेगा कि अगर मान लो कोई पॉलिसी कुछ ना कुछ स्कीम अवेल करनी है तो गवर्नमेंट से हेल्प लेने में हेल्प करता है। कोई ग्रांट लेनी है, कुछ लेना है, तो हम इस एजेंसी के पास अप्रोच कर सकते हैं ताकि हमें गवर्नमेंट से हेल्प दिलवा दे। एंगेज पॉलिसी मेकर, रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट से ये एंगेज करती है ताकि स्टार्टअप को सपोर्ट कर पाए। स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स एंड समिट्स, ये एजेंसी काफी सारे स्टार्टअप समिट्स और स्टार्टअप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है जहां पे इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स आपस में कनेक्ट कर पाए और नेटवर्क कर पाए। ऑर्गेनाइज स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स एंड समिट्स और फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो अभी तक दो एजेंसीज पढ़ी हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और FICCI। कॉन्फेडरेशन का काम होता है पॉलिसी एडवोकेसी, ये भी यही काम करवाते हैं कि गवर्नमेंट से कोलैबोरेट कर लेते हैं ताकि स्टार्टअप को हेल्प करें, ठीक है। और इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं और नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन में हेल्प करते हैं। सिमिलर ही काम FICCI करती है पर उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी। सबसे पहले स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम, मेंटरशिप दिलवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर से कनेक्ट कराते हैं और ऐसी स्टार्टअप समिट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि दोनों क्लैब कर पाए, नॉलेज शेयर कर पाए। स्टार्टअप पॉलिसी एडवोकेसी, गवर्नमेंट से लिंक बना के रखती है एजेंसी ताकि स्टार्टअप को हेल्प करे। नेक्स्ट है अशोचम, ASSOCHAM। इसका काम भी है नेटवर्किंग कराना, एडवोकेसी कराना, नॉलेज शेयरिंग। इसके भी अलग अलग इनिशिएटिव है। सबसे पहला स्टार्टअप लॉन्च पैड। स्टार्टअप लॉन्च पैड क्या करता है,
एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए टू शोकेस देयर इनोवेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। स्टार्टअप लॉन्च पैड एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर अपने प्रोडक्ट को इन्वेस्टर्स को दिखाता है और पिच करता है, जैसे कि शार्क टैंक कह सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, एक्सीलेशन का प्रोग्राम होता है जिसमें स्टार्टअप को नेटवर्किंग मिलती है, फंडिंग मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, ताकि वो अर्ली स्टार्टअप को हेल्प कर पाए, ठीक है। पॉलिसी एडवोकेसी, ये ये ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट के साथ लिंक बना के रखती है ताकि हेल्प मिल पाए स्टार्टअप्स को। इसके बाद है इंक्यूबेशन एंड कोवर्किंग स्पेसेस, ठीक है। इस एजेंसी के पास इंक्यूबेशन सपोर्ट होती है। इंक्यूबेशन होता है जो कि हेल्प करता है स्टार्टअप को मेंटरशिप के लिए, फंडिंग के लिए और बाकी रिसोर्सेज में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये एजेंसी इंक्यूबेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो सिमिलर ही पॉइंट है, स्टार्टअप लॉन्च पैड वो होता है जहाँ पे स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करता है ताकि इन्वेस्टर्स को पिच कर पाए, जैसे कि शार्क टैंक है। स्टार्टअप एक्सीलेशन प्रोग्राम, जिसमें मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है स्टार्टअप को। पॉलिसी एडवोकेसी, मतलब ये एक एजेंसी पे लिंक बना के चलती है गवर्नमेंट के साथ ताकि स्टार्टअप को सपोर्ट कर पाए। और लास्ट इंक्यूबेशन, फंडिंग, सपोर्ट, रिसोर्सेज सपोर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है नोशम, नास्कॉम, NASSCOM। ये हेल्प करती है सॉफ्टवेयर कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, टेक्नोलॉजी फर्म को, ताकि ये प्रमोट हो, इंडिया ग्लोबल IT हब बन पाए, ठीक है। ये एजेंसी का काम होता है सिर्फ टेक टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, ताकि इंडिया को टेक फील्ड में और ग्रोथ मिले और इंडिया एक ग्रोथ IT हब बन पाए। नेक्स्ट है इंडियन एंजल फंड, इंडियन इंडियन एंजल नेटवर्क। ये क्या करता है, स्टार्टअप को फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बदले में इक्विटी लेके जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स यही करते हैं, वो पूल ऑफ फंड मैनेज करते हैं और जो कि स्टार्टअप में लगाते हैं और बदले में इक्विटी लेके जाते हैं। ये लार्जेस्ट एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क है इंडिया में, जो कि स्टार्टअप को फंडिंग भी देता है, मेंटरशिप भी देता है और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी देता है कि बिजनेस कैसे रन करे, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी भी देता है। इसके बाद है एंजल नेटवर्क्स। तो ये कुछ एजेंसीज थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, जो कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अदर एजेंसीज है। सबसे पहला CII, तो उसके बाद FICCI, इसके कुछ प्रोग्राम्स है। SCASSCOCHAM, नेक्स्ट जो कि टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, नास्कॉम, और लास्ट इंडियन एंजल नेटवर्क। नेक्स्ट है एंजल नेटवर्क्स। एंजल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बदले में इक्विटी लेके जाते हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने पूल ऑफ रिसोर्सेज अर्ली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, बदले में इक्विटी ओनरशिप लेते हैं, ठीक है। अब एंजल इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर देखता है कोई डील सोर्स करता है। सबसे पहले वो देखते हैं कि प्रॉमिसिंग स्टार्टअप कौन से स्टार्टअप आजकल चल रहे हैं, ठीक है। उनको जब कोई स्टार्टअप को स्काउट करते हैं, जो अच्छा स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो उसका ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि चेक करते हैं कि क्या ये स्टार्टअप का रेवेन्यू है, ग्रोथ पोटेंशियल है, मार्केट साइज कितना है, रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। हर चीज को एवेल्युएट करके वो डिसीजन बनाते हैं, इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको अपने इन्वेस्टर को मॉनिटर करते हैं, क्या वो स्टार्टअप जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हो गया डील सोर्सिंग। डील सोर्सिंग का मतलब होता है एंजल इन्वेस्टर स्काउट करते हैं प्रॉमिसिंग स्टार्टअप। प्रॉमिसिंग स्टार्टअप वो होते हैं जैसे जिनका रेवेन्यू अच्छा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, किसके थ्रू? चैनल, जो इनके खुद के चैनल बने होते हैं, मेंबर्स के रेफरल, पिच इवेंट से पता चल जाता है। वो खुद जहाँ पिच करने आते हैं इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, इनक्यूबेटर से, एक्सीलेटर से और इंडस्ट्री नेटवर्क से। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी का जब पता चल गया कि हाँ ये बेस्ट है, तो उसके बाद ये इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट क्या करते हैं? उनका बिजनेस मॉडल इवेल्युएट करेंगे, कंपटीशन कैसा है उस स्टार्टअप का, क्या पेटेंट करा हुआ है नहीं करा हुआ टेक को, फाइनेंशियल्स कैसी हैं, टीम कैसी है। अगर उन्हें लगा कि हाँ टीम अच्छी है, सारा कुछ बेस्ट है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। द इन्वेस्टर्स नेटवर्क कलेक्टिवली इन्वेस्ट कैपिटल इन द स्टार्टअप्स और बदले में लेते हैं इक्विटी। टिपिकली क्या होता है, 10,000 टू फ्यू $100,000, मतलब $10,000 टू $100,000 तक ये इन्वेस्ट करते हैं। टिपिकली ये रहता है। इसके बाद स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देने के बाद उसको छोड़ने, उसको मेंटरशिप देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है टर्म्स टू टर्म्स, ठीक है। इन एडिशन टू कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मेंटरशिप, गाइडेंस एंड इंडस्ट्री कनेक्शंस टू स्टार्टअप्स, ताकि वो जल्दी ग्रो कर पाए और एंजल इन्वेस्टर्स की भी शेयर्स ग्रो कर पाए। तो ये है एंजल इन्वेस्टर्स का काम। सबसे पहले डील सोर्सिंग करेगा, पता चल जाएगा कि कौन सी डील बढ़िया है, फिर उसका ड्यू डिलिजेंस चेक करेंगे, उसको चेक करने के बाद इन्वेस्ट करेंगे और लास्ट में उसको सपोर्ट करते रहेंगे ताकि हम भी ग्रो कर पाए। अब कुछ एक्टिव प्रोमिनेंट एंजल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, ठीक है।
जिसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है जो मैंने ऑलरेडी मार्क करी है। सबसे पहले इंडियन एंजल नेटवर्क, ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। सबसे बड़ा एंजल इन्वेस्टर्स है इंडियन इंडियन एंजल नेटवर्क, जो कि इंडियन बेस्ड फर्म में सपोर्ट करता है, ठीक है। जो 2006 में आया था, जो कि हेल्प करता है स्टार्टअप को फंडिंग के लिए, मेंटरशिप और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है लेट्स वेंचर। इंडियन एंजल नेटवर्क तो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, लेकिन लेट्स वेंचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि स्टार्टअप को कनेक्ट करवाता है इन्वेस्टर्स से, ठीक है। ये आया था 2013 में, जो कि बेसिक वही काम करता है, फंडिंग देने का, मेंटरशिप, नेटवर्किंग। तो डिफरेंस क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये ऑफलाइन है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट भी है। एक ईयर ध्यान रखना, 2006 इसका, 2013 लेट्स वेंचर का है। नेक्स्ट है वेंचर कैटलिस्ट। वेंचर कैटलिस्ट दो काम करते हैं, ये इंक्यूबेटर्स भी है और फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इंक्यूबेटर्स का मतलब है कि ये रिसोर्सेज भी देते हैं स्टार्टअप को, मेंटरशिप भी देते हैं, नेटवर्किंग में भी हेल्प करते हैं, नॉलेज भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो दे आर incubators as well as early age investment network, ये आया था 2015 में। इनके मेजर सेक्टर वही हैं, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, इंटरनेट, हेल्थ केयर एंड फिनटेक। नेक्स्ट है 500 स्टार्टअप और 500 डूरियंस इन इंडिया, ठीक। ये ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म है, ये इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करती है, ठीक है। बाकी जो तीन पड़े हैं इंडियन है, तीनों के तीन। ये ऑनलाइन हो गया, ये वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, ये इंक्यूबेटर्स भी है और प्लस अर्ली एज इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करता है, अर्ली एज इन्वेस्टमेंट, अर्ली एज स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करता है। ये आया था 2010 में, ठीक है। इसको बोला जाता है 500 ड्यूरियन इन इंडिया। नेक्स्ट है केई कैपिटल। ये भी लार्जेस्ट अर्ली एज वेंचर कैपिटल फर्म है इंडिया में, जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बदले में जो कि इन्वेस्ट करते हैं बदले में शेयर्स लेके जाते हैं, इक्विटी लेके जाते हैं फर्म की। ये आया था 2011 में। ये सीड, ये हम पढ़ेंगे स्टार्टअप की फंडिंग्स के आगे कमिंग फॉरवर्ड चैप्टर में, स्टार्टअप के फंडिंग कैसे होती है, सीड राउंड कैसे होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये दो तरीके की फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, सीड फंडिंग एंड प्री सीरीज ए फंडिंग। तो ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। सबसे पहले अगर हम ये देखें, ये एक्टिव स्टार्टअप में क्या पॉसिबल आना, सबसे पहले तो ईयर अच्छे से लर्न करना है, कौन कौन सा स्टार्टअप कब कब आया था। अगर सीरियल वाइज देखें, सबसे पहले आया था IN 2006 में। इसके बाद 2010 में 500 स्टार्टअप्स, 2010 में। 2011 में आया केई कैपिटल। नेक्स्ट 2013 में लेट्स वेंचर, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और लास्ट वेंचर कैटलिस्ट 2015। तो एक तो ईयर ध्यान होने चाहिए और अलग अलग जो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंडियन एंजल नेटवर्क लार्जेस्ट नेटवर्क है और ये फंडिंग, मेंटरशिप और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को। लेट्स वेंचर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखना, अलग पॉइंट है इसका। वेंचर कैटलिस्ट दोनों चीजों में हेल्प करता है, इंक्यूबेशन सपोर्ट में भी प्लस इन्वेस्टमेंट में भी। 500 स्टार्टअप्स ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म है। और केई कैपिटल एक लार्जेस्ट अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म है, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, जो फंडिंग प्रोवाइड करता है सीड और प्री सीरीज है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, और सेंटर लेवल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या मेन चीजें अगर देखिए तो हम हर कोई स्टार्टअप मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी डिफरेंट पॉइंट है आप वो ध्यान रख सकते हो।